साथियों नमस्कार। आज बात करते हैं हमारे देश के बेरोजगार नौजवान युवाओं की, देश में भी विशेष करके राजस्थान की। राजस्थान में पिछले 10 साल से ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है और बच्चों के साथ साथ हमारे समाज के साथ भी बहुत गलत हो रहा है। समाज का मतलब कोई मेरे एक निजी समाज से नहीं है। जो बच्चे बेचारे गरीब, किसान, मजदूर, दलित, सामान्य के जो जी जान से रात दिन मेहनत करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ते हैं, उनके घर वाले मजदूरी करके उन बच्चों को कोचिंग में भेजते हैं, बेथाग पैसे लगते हैं घर के, और बच्चा रहता है मानसिक परेशान। कितनी मानसिक पीड़ा होती है उनको जब वो 2 साल मेहनत करता है, फिर पेपर देता है और पेपर की जब वो एमआर शीट मिलाता है तो कुछ समय के लिए वो खुश होता है कि मैं पास हो जाऊंगा और मेरा ये पेपर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, कभी पेपर एमआर शीट बदल दी, कभी रिजल्ट में ये हो गया, इसका कोई तो अंत होगा, इसका कुछ न कुछ समाधान तो होगा। जो पिछली गहलोत जी की सरकार थी उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई, उसकी कमियां ये वर्तमान सरकार निकाल रही है, और वर्तमान सरकार में अगर कोई गड़बड़ हुई तो पिछली सरकार निकाल रही है। ये दोनों सरकारें बच्चों के साथ खेल खेल रही है, लेकिन इस डिसीजन पे नहीं जा रहा है कोई भी कि पिछली सरकार ने किया होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे और न हम करेंगे। ये कैसे संभव है कि कोई आदमी या कोई सिस्टम के लोग बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है और हम लोग उनको देख रहे हैं। पेपर में आ गया, न्यूज़ में आ गया, उनकी फ़ोटो छप गई, लेकिन आप सोचते हैं कि जिस बच्चे ने 3 साल मेहनत की थी उसके ऊपर या उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। कभी कोई कांग्रेस का आदमी बयान दे देता है कि ये हुआ, सामने से जो बीजेपी का आदमी है वो पलटवार कर देता है कि आपके राज में ये हुआ था। इससे क्या साबित होगा? कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस सरकार ने 110 जूत मारे थे बेरोजगारों के, जूते मारे, और बीजेपी सरकार कह रही है हमने तो 100 ही मारे हैं, डोटासरा जी ने ज़्यादा मारे थे, हमारे को ये क्यों कह रहे हो आप? इसलिए हमारे बच्चों का भविष्य ये सरकारें बर्बाद कर रही है। तो हम लोगों को पार्टीबाजी से बाहर होकर ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और कहाँ जा रहा है। इसका कोई न कोई अस्थायी समाधान करना पड़ेगा, वरना सरकारें ये करता रहेगी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। कोई भी सरकार हो, मेरा कहने का मतलब यह है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा घिनौने अपराध ना करें और सरकार पे और हमारी कानून व्यवस्था पे, हमारे देश पे और हमारी सरकारों पे जनता का और बेरोजगारों का व आम आदमी का जो भरोसा है वो बनाए रखें, ताकि हम लोगों को ये लगे कि भी सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है या सही किया होगा। जब भी भर्ती होती है पेपर लीक हो जाता है, या फिर एमआर शीट बदल दी जाती है, या कोई दलाल बीच में आ जाते हैं। ये है क्या? सन 2005 तक मैंने भी कई पेपर दिए हैं, परीक्षाएं पास भी की है, कई सेटल भी हुई हैं, लेकिन हमने
फेल हुए या पास हुए उससे कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन हमने ये नहीं सुना कि फलां सरकार ने ये हो गया था, नहीं, ऐसा नहीं होता था। दोस्तों, ये एक सोची समझी साजिश के तहत लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, गरीब जनता के साथ। तो इसका कोई न कोई स्थायी समाधान जनता को निकालना पड़ेगा, या जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे आकर निकालना पड़ेगा। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में या मेरे वीडियो के बारे में, आप भी कमेंट करें। और मेरा चैनल भी है यूट्यूब पर जिनागल, उस पे भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।